भावना, अगर तू अपने फैसले से इतनी ही परेशान है तो एक बार आराम से बैठ के उस पे सोच ले बेटा। अब ये जरूरी तो नहीं कि जो फैसला तुम लो वो हमेशा सही हो, और हम दोनों जानते हैं कि तूने क्या सोच के फैसला लिया है। कभी कभी हमें बीती हुई बातों को भुला के आज की अच्छाइयों और नई सोच के साथ फैसले लेने चाहिए। शायद मेरा परी को कॉलेज ना भेजने का फैसला गलत हो अम्मा, लेकिन वजह गलत नहीं है और वो तुम भी जानती हो अम्मा। मैं खुद काम करती थी, इसीलिए ना तो मैं अच्छी माँ बन पाई, ना ही एक अच्छी गृहिणी। ऐसा नहीं है भावना। तुम कुछ भी बोलो अम्मा, सच तो ये है कि बाहर काम करने के चक्कर में, अपने बच्चों का बाप बनने के चक्कर में मैं ना तो अपने घर पे ध्यान दे पाई, नहीं अपने बच्चों पे। और आज परी भी मेरे रास्ते पे चलने की जिद कर रही है। अम्मा मैं तो मजबूर थी, लेकिन उससे किस बात की मजबूरी है अम्मा? और मैंने उसे सिर्फ इसलिए मना किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सही से अपना घर संभाले, एक अच्छी गृहिणी बने। और अगर मेरा ऐसा करना लोगों को बुरा लगे तो लगने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अम्मा, आज इसने आवाज उठाई है, कल को बाकी 3 भी आवाज उठाएगी। ऐसे तो ये घर बिखरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अम्मा। मुझे सब समझ में आ गया अम्मा। ये सब जो भी हो रहा है ना, ये मेरे परिवार के भलाई के लिए ही हो रहा है। चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। आज हमने आप सबकी पसंद का नाश्ता बनाया है। माँ साहब, आपकी फेवरेट पूरी और ये फेवरेट सब्जी। और दद्दू, आपके लिए भी कुछ स्पेशल बनाया हमने। और बड़े भैया के लिए पनीर के पराठे। ये क्या है? हमें तो लगा था ये एक हफ्ते तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। नहीं तो माँ साहब, आप सबसे हम माफी मांगना चाहते हैं कल के लिए, और हम वादा करते हैं कि आज से अपनी माँ साहब की हर एक उम्मीद पे खरे उतरेंगे और इस घर को खूब मन लगा के संभालेंगे। हमारी माँ साहब की हर एक इच्छा हमारी सराखों पर। हेलो। क्या? ठीक है ठीक है। क्या हुआ सत्तू? माँ साहब, वो छोटे बाबू ने अचानक से जॉब छोड़ दी। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं। छोटे बाबू तो बहुत जरूरतमंद थे ना। अगले महीने ही उनकी बेटी की शादी, और उसके बाद घर पे ब्याने को 2 जवान बेटी भी है। बस अब 2 दिन पहले उनकी तबीयत भी ठीक थी, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। बड़े बाबू कह रहे थे कि वो अचानक से गायब हो गए। अजीब बात है। पता लगा वो आखिर हुआ क्या है? जी माँ साहब। माँ साहब, ये मार्च का महीना है, साल का क्लोजिंग महीना, और ऐसे में हमने अगर छोटे बाबू की जगह किसी और को नहीं रखा तो कंपनी को बहुत परेशानी हो जाएगी। उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया। बड़े बाबू कह रहे थे कि उन्होंने किसी और को जॉब पे रख लिया छोटे बाबू की जगह, और वो कल से जॉब पे आ भी जाएंगे। चलो अच्छा है। लेकिन देख परख के रखना, जिसको भी काम पे रखो, और ये भी पता कर लेना कि उसने पहले कहाँ काम किया है और है कौन। हाँ हाँ अम्मा, तुम चिंता मत करो, सत्तू सब देख लेगा अच्छे से। और हाँ सत्तू, उसके सारे पेपर देख लेना और मुझे भी दिखा देना। जी माँ साहब। परी बेटा,
मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया हम है। जानते हैं दद्दू, आप भी वही सोच रहे हैं ना जो हम सोच रहे हैं। नए छोटे बाबू, है ना? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। और इस बार उससे मिलकर ऐसा लगा जैसे वो जरूर कुछ बुरा करेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू जा और उस छोटे बाबू को देख के आ। और दद्दू, हम वहाँ जाएंगे किस बहाने से? ये तू चिंता क्यों करती है? मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। ये देख, इस डब्बे में लड्डू रख दिए हैं। तू भावना से मिलने के बहाने जा और उन्हें देख के आ। जी ठीक है दद्दू। जा फटाफट। मेरा इकलौता बेटा और बहू एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे और मुझ पर अब उनकी 6 बरस की बिटिया की जिम्मेदारी है। लेकिन सर यहाँ पे काफ़ी काम का प्रेशर रहता है और जैसा कि अभी फाइनेंशियली एंड हो रहा है और हमें नहीं लगता कि हम आपको इस जॉब पे रख पाएंगे, क्योंकि जितना काम है उस हिसाब से हमें कोई कम उम्र का एम्प्लॉय चाहिए जो इतने सारे काम को संभाल सके। देखिए, मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। देखिए, आप अपनी पोती की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब आपने हमें बता दिया है ना, हमारी एक एनजीओ भी चलती है, तो आपकी पोती आज से दूध सागर की बेटी, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी पोती को खैरात की जरूरत नहीं। जब तक मेरे हाथ पैर दिल दिमाग सलामत है, मैं उसे कमा कर खिला सकता हूँ। वो मेरी पोती है, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपके एनजीओ की नहीं। आप अपनी नौकरी रखिए, मैं अपनी खुददारी रखता हूँ। धन्यवाद। परी जी रुकिए। रुकिए। आपकी खुददारी और नौकरी दोनों आपकी है। बड़े बाबू, अंदर किसका इंटरव्यू चल रहा है? छोटे बाबू के कैंडिडेट का। हम इस इंटरव्यू को कैसे रोकें? और अगर वो पापा जी नहीं निकले तो? माँ साहब ने अंदर जाने के लिए किसी को भी मना किया। भावना ने अपनी बर्बादी पर मुहर लगाई है। माँ साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कहीं ये लड़की मेरे किए खुदाई पर पानी ना फेर दे। रुक जाओ, हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। जी ठीक है। पढ़ने लिखने के चक्कर में तू एक बहू की जिम्मेदारी नहीं भूल सकती। तेरा घर, परिवार और पति तेरी पहली जिम्मेदारी। हम आपसे वादा करते हैं कि एक भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन ऐसा साबित करने के लिए तेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय। इन 7 दिनों में एक बार भी अपनी बहू होने की जिम्मेदारियों से चूकी तो मेरे बिना बोले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दे।